अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में। आज का हमारा मौजू है बहरिया हिल्स लैंडस्लाइड। तो ये ख़बर सबसे पहले जनाब इम्तियाज़ चांडियो साहब ने दी थी, जो कि ना सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट हैं बल्कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक्टिवली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। ऊपर आई बटन पे थ्रू आउट द वीडियो उनके वीडियो का लिंक रहेगा, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आज के मौजू की जानिब आते हैं, जो कि है बहरिया हिल्स लैंडस्लाइड। तो ये वाक़या कल 5 फ़रवरी 2022 का है। रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या बहरिया हिल्स के उस मकाम पर पेश आया जहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लैग पोस्ट है और उसके आस-पास ही स्ट्रीट 9B पे टू बी एग्जैक्ट ये वाक़या पेश आया है। अब हुआ ये है कि लैंडस्लाइड के नतीजे में पहाड़ का एक हिस्सा जो कि फ्लैग पोस्ट के बिल्कुल पास था, वहाँ से पहाड़ थोड़ा सरक कर नीचे आ गया है। तो यहाँ पर आप ज़रा देख रहे होंगे, ये वो एरिया है, ये वो जो आपको येलो में हाइलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है और इवन पर्पल में हाइलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है। तो ये वो एरिया है जो कि प्रोन टू लैंडस्लाइडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ काटा गया है तो उसके बाद पहाड़ को वहाँ से सपोर्ट नहीं दी गई। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों? सॉइल इरोजन एक नेचुरल फिनोमेना है। मिसाल के तौर पे दरिया जहाँ पर भी बहता है तो अपने साथ ज़रख़ीज़ मट्टी भी बहा कर ले जाता है, जिसे हुर्फ़े आम में मट्टी का कटाव या ज़मीनी कटाव भी कहा जाता है। इस वजह से आप देखें, जो भी ज़मीनें दरिया के करीब या उसके गिरदो-नवा में होती हैं अमूमन ज़रख़ीज़ होती हैं। इसी तरह पानी की वजह से कटाव के अलावा हवाई कटाव भी होता है, जिससे अगर पत्थर या छोटी पहाड़ियाँ हों तो हवा के कटाव की वजह से मुख्तलिफ़ इक़साम की रॉक फॉर्मेशंस बनती हैं, जिसे वेंटीफैक्ट्स कहा जाता है। और यही कहीं अगर बड़ी पहाड़ियाँ हों तो उनमें हवाई कटाव की वजह से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। और फिर अगर उसमें इंसानी मुदाखलत हो तो उसका नतीजा वही निकलता है जो यहाँ बहरिया हिल्स में 5 फरवरी को हुआ, जहाँ पहाड़ों को काट के खूबसूरत लैंडस्केपिंग तो दी गई, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि पहाड़ कटने की वजह से उनमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी उनकी रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पहाड़ कई इक़साम के होते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 इक़साम के पहाड़ों की बात करेंगे। एक वो जो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, जिसे हम हुर्फ़े आम में चट्टान भी कहते हैं, और दूसरे वो जो ज़रा ब्रिटल या भुरभुरे होते हैं, जो कि मट्टी और पत्थरों से मिलकर बनते हैं। बहरिया हिल्स की पहाड़ी भी दूसरी कैटेगरी में आती है। जैसा कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि ये देखिए फ्लैग पोस्ट के ज़रा पास पहले पार्क भी हुआ करता था, तो पार्क का भी कुछ हिस्सा जो ग्रीनरी थी वो भी लैंडस्लाइड के नतीजे में नीचे की तरफ सरक गया है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखें, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इनको कोई रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए थी? क्योंकि ये पहाड़ है, एक तरह की चट्टान नहीं है। देखें आप यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर प्लॉटिंग हुई है। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर घर बने हुए होते, विलास बने हुए होते, तो उनका क्या हशर होता। यही अभी आप मैप में देखिएगा, ये देखें स्ट्रीट 9B जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुई है। देखें आप, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर अभी कोई तामीरात नहीं हुई थी। कितना खूबसूरत है, लेकिन सेफ्टी का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए सेफ्टी का इंतज़ाम। इंसानी जानें होंगी, ज़िंदा होंगी, तभी तो इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगी इन नज़ारों से। तो ये जो देखें, ये जो एरिया हैं जो कि येलो और पर्पल में हाइलाइटेड थे, इन एरियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत है।
क्योंकि एक एरिया जो पर्पल में हाईलाइटेड था वो तो मलिक रियाज साहब के घर के बिल्कुल पास ही है, क्योंकि अगर वहाँ से लैंडस्लाइड अगर होती है तो वही मुतासिर होंगे, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या इस वाक़ये के बाद, इस लैंडस्लाइड के बाद बहरिया के क्राउन जूल जो कि बहरिया हिल्स है को कोई झटका लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, पर वक्ती झटका। जैसे ही बहरिया हिफाजती तदाबीर अपनाएगा, जैसे कि कंक्रीट रीइंफोर्समेंट, जिससे मजबूती की वजह से लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, या फिर नेटिंग भी डाली जा सकती है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और लोगों की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है, और कुछ लोग इतने वेल इन्फॉर्म होते भी नहीं हैं, और जैसे ही ये वाक़या थोड़ा पीछे चला जाएगा, लोग इसे भूल जाएंगे, तो यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो वैसे ही अप हो जाएंगे। और वैसे भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बहरिया की सबसे अहम जगह है। यहाँ के प्राइसेस भी आप देखें बाकी सब जगहों से सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो इसी एरिया के हैं, बहरिया हिल्स के। तो बहरिया इस पे अच्छे से काम करेगा और इस तरह की जो मिसहैप्स दोबारा नहीं होंगे और ना ही होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर लैंडस्लाइडिंग की जो शिद्दत होती काफ़ी अगर ज़्यादा होती, पहाड़ कुछ ज़्यादा सरक जाता, तो ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग पोस्ट है ये भी ज़मीन बोस हुआ नज़र आता, जो कि बहरिया के लिए भी काफ़ी शर्मिंदगी का बायस होता। बाकी चीज़ें एक तरफ, सेफ्टी का ख़्याल बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे मकामात जैसे बहरिया हिल्स हैं जहाँ पर जो ज़मीन है वो थोड़ी ब्रिटल है, तो वहाँ पर आपको बेसमेंट की परमिशन भी देनी चाहिए, क्योंकि जब बेसमेंट आपकी होगी तो आपकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो ज़्यादा मज़बूत होगी। आपकी ज़्यादा मज़बूत होगी तो जो आपका जो मकान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खड़ा रहेगा और इस तरह के असरात से महफूज भी रहेगा। जैसे आप यही देखें कि जो अभी लास्ट टाइम एक आध महीना पहले जो अर्थक्वेक आया था, उसके नतीजे में मिडवे कमर्शियल में एक बिल्डिंग ऐसी थी जिसकी बेसमेंट नहीं बनी हुई थी, तो बेसमेंट ना होने की वजह से वहाँ पर नीचे एक बबल सा क्रिएट हो गया और बिल्डिंग्स में क्रैक भी पड़ गए, और फिर बैरिया ने उस बिल्डिंग को सील भी कर दिया। तो मेरा मशवरा यही होगा कि यहाँ पर अगर कोई भी घर अपने तामीर करवाए तो बेसमेंट ज़रूर रखे, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो बरकरार रहे। अगर आप बहरिया टाउन कराची के हवाले से किसी भी किस्म का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है